अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें अडेप्टेशंस किस तरह हैं कि वो लैंड की तरफ मूव कर सकें। जैसे हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स जो हैं उनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं और ये फर्स्ट प्लांट हैं जो कि लैंड पे ग्रो किए थे। हमने देखना है कि इनमें मॉडिफिकेशंस किस तरह आई, अडेप्टेशंस किस तरह आई और कौन कौन से अडेप्टेशंस आई हैं जिससे ये वाटर से अपनी लाइफ को लैंड की तरफ ले गए। ब्रायोफाइट्स बेसिकली हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और एल्गी कहाँ पाई जाती है? एल्गी वाटर में पाई जाती है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स के कुछ जो क्लासेस हैं वो डैम शेडी प्लेसेस में भी इनका हैबिटेट है, ठीक है। कल भी हमने ये देखा था कि जिसका हैबिटेट जो है वो डैम शेडी प्लेसेस भी हैं और वाटर भी है, सॉरी लैंड। तो ये किस तरह डैम शेडी प्लेसेस में भी इसकी कुछ क्लासेस हैं और कुछ क्लासेस में जो है वाटर नेसेसरी है। अब हमने देखना है कि इनमें कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस आई हैं, कौन सी अडेप्टेशंस आई हैं जिसकी वजह से ये वाटर से लैंड की तरफ मूव कर गए हैं, ठीक है। पहला जो है इसका हम लोग पॉइंट देखेंगे वाटर कंजर्वेशन। इसमें वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक। सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि जो कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है उसकी फॉर्मेशन हुई। मतलब इन्होंने क्या बनाई? कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनाई, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, ताकि हम लोग सेल जो हैं उनका सरफेस एरिया जो है उसको रिड्यूस कर सकें। क्या कर सकें? जो सेल का सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस कर सकें और जिसकी वजह से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। और इन सेल्स में वैक्यूल भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा कि इस तरह से वाटर जो है वो कंजर्व हो जाएगा। जैसे सरफेस एरिया रिड्यूस इसलिए हमने किया था ताकि हम लोग वाटर को कंजर्व रखें लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए हमने कंजर्व क्यों करना है? ताकि हम लोग बाद में, हमें नहीं पता बाद में जब लैंड पे लाइफ होगी, ठीक है, वहाँ पे पानी हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वाटर कंजर्व हमने इसलिए किया ताकि हम लोग बाद में इसकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। अब इसमें एक क्यूटिकल फॉर्मेशन भी होती है, क्यूटिकल भी पाई जाती है इसके अंदर। क्यूटिकल क्या काम करती है? कल हमने देखा था क्यूटिकल क्या काम कर रही है। क्यूटिकल एक थिन लेयर है जो कि एज ए बैरियर काम करती है, ठीक है। वाटर को कंजर्व करती है, ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि कम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी बनाई जिसकी वजह से हमारे पास सेल्स, जो हम लोगों ने सेल्स का सरफेस एरिया जो है उसको रिड्यूस किया, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की फॉर्मेशन हुई और फिर क्या बन गया हमारे पास? फॉर्मेशन हुई क्यूटिकल की, जो कि एक थिन लेयर एज ए बैरियर के तौर पे काम करती है और प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। अब फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो इनसाइड डिप्रेशंस, मतलब होल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनसाइड डिप्रेशन सुराखों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सुराखों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं ताकि हम लोग वाटर, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की को एब्जॉर्ब कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें। हमें पता है कि जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं ये क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब अपना फूड खुद जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ को इन प्लांट्स में रखा, ब्रायोफाइट्स में रखा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट वो राइजोइड का है। राइजोइड क्या है? राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग राइजोइड कहते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर, मिनरल या फिर सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प करता है। और एंकरेज में, मतलब एंकरेज का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को दबाए रखना, मतलब एंकरेज कर रहा है सोइल के अंदर, किस चीज़ की कर रहा है? ब्रायोफाइट्स की। सोइल के अंदर एंकरेज हो रही है ब्रायोफाइट्स की, ताकि जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है वो सोइल के अंदर ही दबा रहे, ठीक है। एंकरेज में हेल्प करता है और क्या करता है? एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स और सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हेट्रोगेमी। अच्छा, अब इसमें हेट्रोगेमी की फॉर्मेशन हुई। हेट्रोगेमी का क्या मतलब होता है? हेट्रोगेमी क्या है कि इसमें हम लोग, क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स जो हैं
वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके अंदर गैमेट्स कौन कौन से हैं? एक है मोटाइल और एक है, सपोज हमने मोटाइल को एम से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे, और नॉन मोटाइल को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं N.M से, ठीक है। तो मोटाइल स्पोर्स इसमें हुए, मतलब मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है। 2 तरह के गैमेट्स थे, मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब ये हमेशा याद रखना है, जो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल जो है वो हमेशा क्या होती है? फीमेल होती है, ठीक है। नॉन मोटाइल हमेशा फीमेल है और जो मोटाइल होते हैं वो हमेशा मेल होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने 2 तरह की हेट्रोगेमी हुई जिसके अंदर 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, एक नॉन मोटाइल एग और जिसमें फूड स्टोर हुआ था, और दूसरा मोटाइल स्पोर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गैमेट्स आ जाते हैं। गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर, ठीक है। गैमेट्स जो हैं वो स्पेशल ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अच्छा, अब जो एंथ्रीडिया है वो क्या है? वो मेल ऑर्गन है। एंथ्रीडिया क्या है? मेल ऑर्गन, और आर्चिगोनिया फीमेल। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्ट होंगे वो कौन से होंगे? मोटाइल स्पोर्स। जो मोटाइल हमारे पास था स्पर्म, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है, मोटाइल स्पर्म। और जो नॉन मोटाइल एग है वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर होगा, मतलब यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। अब इसमें क्या बनेंगे? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो अब गैमेट्स थे, उसके बाद मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के इनसाइड। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसके इनसाइड प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसको, जब तक कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो जाती। जब तक मल्टी सेलुलर जो एम्ब्रियो हमारे पास आया है, जब तक कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो जाती, उसको हम लोग कहाँ प्रोटेक्ट करें और रिटेन करें? फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर वो प्रोटेक्ट हो रहा है और रिटेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वही बात जो हमने कल पढ़ा था। इसमें क्या है कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, स्पोर प्रोड्यूसिंग, मतलब अल्टरनेशन है किसकी? स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन की, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं, और गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन की, जिसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं, वो होती है। इसके अंदर क्या है कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, और गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस तरह हो रही थी कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट में हो रहा है, और गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और स्पोरोफाइट जो है वो टोटली डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट के ऊपर कि उस अपनी न्यूट्रिशन वगैरह ले सके। ये कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी 2 सब डिवीजन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।